मिस्र यानी कि इजिप्ट हमेशा से अपने पिरामिड्स के लिए मशहूर रहा है। किंग्स वैली कहे जाने वाले इस कब्रगाह में वैसे तो यहाँ समय दर समय कई सारी ममीज़ मिलती रही हैं, पर 1922 में मिली एक ममी ने तो पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। यह ममी थी मिस्र के 18वें राजवंश के 11वें राजा तूतेनखामेन की। तूतेनखामेन यानी टुट मिस्र का सबसे कम उम्र का राजा था, जो अपने पिता अखनातेन की मौत के बाद मात्र 9 वर्ष की उम्र में राजगद्दी पर बैठा था। लेकिन मात्र 9 वर्ष शासन करने के बाद मात्र 18 वर्ष की उम्र में तूतेनखामेन की मौत 1324 ईसा पूर्व में रहस्यमय तरीके से हो गई। तूतेनखामेन की मौत की वजह की चर्चा हम बाद में करेंगे, परंतु उससे पहले वापस लौटते हैं 1922 ईस्वी में, जब किंग्स वैली में पहली बार इस श्रापित ममी को खोजा गया था। बेहद ही मासूम दिखने वाली इस खतरनाक ममी को खोजा था ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट होवार्ड कार्टर और उनके सहयोगी जॉर्ज हर्बर्ट ने, जिन्हें लॉर्ड कार्नरवॉन भी कहा जाता है। ये लॉर्ड कार्नरवॉन ही थे जिन्होंने इस खोज के मिशन में पैसा लगाया था और कब्र के नीचे के गुप्त कमरे में मिले खजाने ने इस खोज को एक नई दिशा दे दी। लेकिन जोर शोर से चली ये खोज तब धीमी पड़ने लगी जब एक के बाद एक इस खोज से जुड़े लोगों की कथित तौर पर रहस्यमय मौत होने लगी। इस मौत के सिलसिले का सबसे पहला शिकार बने जॉर्ज हर्बर्ट, जिन्होंने इस मिशन में पैसा लगाया था। एक आम संक्रमित मच्छर के काटने पर उन्हें मलेरिया के साथ साथ निमोनिया भी हो गया और तेज बुखार में अनाप शनाप बड़बड़ाते हुए कुछ ही दिनों में इनकी मौत हो गई। कहा जाता है कि इनकी मौत के दौरान मिस्र की राजधानी काहिरा की बिजली चली गई थी और पूरा शहर अंधेरे में डूब गया था। वहीं तूतेनखामेन का एक्सरे करने वाले रेडियोलॉजिस्ट सर आर्किबेल्ड डगलस रीड एक्सरे के तुरंत बाद बीमार पड़ गए और 3 दिनों के भीतर तड़प तड़प कर मर गए। इसी तरह से लॉर्ड कार्नरवॉन के सेक्रेटरी रिचर्ड बैडेल भी रहस्यमयी ढंग से अपने होटल के कमरे में मृत पाए गए। रिचर्ड बैडेल तूतेनखामेन के मकबरे में घुसने वाले दूसरे शख्स थे। हालांकि अमेरिकी इजिप्टोलॉजिस्ट एरन एम्बर कभी इस मकबरे में नहीं गए, लेकिन वहां गए तमाम लोगों से मिलकर उन्होंने इस खोज पर एक किताब लिखना शुरू किया, जिसका नाम था द इजिप्शियन बुक ऑफ द डेड। लेकिन इसी दौरान उनके घर पर आग लग गई और अपनी किताब के कुछ अंशों को बचाने के लिए एम्बर आग में धधकते कमरे में घुस गए और फिर कभी वापस नहीं निकल पाए। कहा जाता है कि तूतेनखामेन की रहस्यमयी ममी को जिन लोगों ने देखा वो या तो पागल हो गए या किसी न किसी वजह से उनकी मौत हो गई। मिस्र के राजकुमार अली कामिल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो और उनकी बेगम उस रहस्यमयी ममी को देखने पहुँचे, लेकिन घर लौटने पर उनकी बेगम को न जाने क्या हो गया कि उन्होंने अपने शौहर अली कामिल की ही हत्या कर दी। इन घटनाओं के बाद तूतेनखामेन की उस ममी को श्रापित कहा जाने लगा। कई लोगों का दावा था कि इस मकबरे के दरवाजे पर साफ साफ लिखा था कि जो कोई भी राजा तूतेनखामेन की शांति को भंग करेगा उसे मौत का सामना करना पड़ेगा। हालांकि वैज्ञानिकों ने इन दावों को साफ खारिज कर दिया है।
लेकिन वहीं दूसरी तरफ अपनी टीम के सदस्यों की लगातार हो रही मौतों के बाद होवार्ड कार्टर की मांग पर सरकार ने उस रहस्यमयी मम्मी को फिर उसी जगह दफना दिया। पर इसके कुछ समय बाद किसी रहस्यमयी बीमारी की वजह से होवार्ड कार्टर की भी मौत हो गई। अब सवाल यह उठता है कि तूतनखामेन की मौत कैसे हुई थी, और क्या सच में यह मम्मी श्रापित थी या फिर इन घटनाओं के पीछे कुछ और वजहें थीं।